और बोला इनको बंगला ले ले। रुक रुक रुक, अंदर मत आना अभी। जल्दी करो मम्मी, ये सब पैर दुख रहा है मेरा। हाँ हाँ 13 मिनट लग गए मुझे बस 8वें माले पे आने के लिए। पहले एक बुढ़ी आंटी घुस गई और मुझे बोल रही बेटा थोड़ा मेरा थैली बाहर पकड़वाओ इनको, और मेरा इतना बड़ा लगेज है वो। अरे बूढ़ी थी, मदद कर देती है, इसमें क्या। आऊं? खड़ी रहे। उतारो जल्दी आरती। चप्पल उतार दो भाई, आओ आराम से। अरे मेहनत हो गई यहाँ तक आना। हाँ पेंट करवाया क्या घर? नहीं, पेंट कहाँ हुआ है, वही तो है। अलग लग रहा है। हाँ। पुराने स्टाइल का सोफा अभी भी चला रही हो मम्मी, इतनी क्या कंजूसी और गरीबी। अरे सोफा नया पुराना, बैठने के लिए सामान चाहिए अब है बस। इतना पैसा डाल के नया सोफा कहाँ करेंगे। नया ले लो ना, सबके घर में अब नए फैशन का ही सोफा है। हमारे और तुम्हारे पापा के लिए बढ़िया है, वो तो जाने भी नहीं देंगे इसको, उनका जान प्राण इसी में बस गया है। जैसे हमने भी अभी दिवाली में नया लिया ना, बट वो तो चलो 3.5 लाख का सोफा है, इटली का डिजाइन है मम्मी। उस फोटो को दिखा के ये रमीज फर्नीचर वाले से ना नया बनवा लो, कम में बन जाएगा। अरे कहाँ बनवाएंगे बेटा सोफा, 2 घंटे की फ्लाइट भी ना मुझसे इकोनॉमी नहीं फ्लाई होती मम्मी। तो मिल ही नहीं रही थी एंड मोमेंट पे बिजनेस पूरी बुक। पूजा नहीं होती ना परसों, तो मैं आराम से बिजनेस बुक करके आती। नहाना मत, सर्दी लग जाएगी। नहीं नहाना नहीं है, ऐसे ही हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। तो घुसते ही खत्म हो गया मम्मी आपका वॉशरूम। हमारे लिए तो यही बड़ा है बेटा। इतने में तो मेरा सिर्फ नहाने का एरिया भी नहीं है। अच्छा तुम्हारे उसमें स्विमिंग पूल भी होगा बाथरूम में? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मम्मी, बचपन से लेके अभी तक मैं कैसे रही हूँ यहाँ पे। हाँ अब यहीं पे तो पूरा जीवन बिताई हो। हैंड शॉट लगवा लिया आप लोगों ने, अरे वाह प्रगति। चलता है कि ऐसे ही? नहीं चलता है कि पानी आता है उसमें। हाँ अच्छा वाला लगाए इस बार तो। अरे नहीं, वो पापा के वॉशरूम में एक शार लगा था ना, वो ऐसे ही लगा रहता था, बस उसमें पानी वानी नहीं आता था। हाँ वो तो है। एक ही साबुन है, उसी से सब नहाते हैं। वो नया रखी हूँ तुम्हारे लिए। ना छोटा अजीब लग रहा है मुझे देखने पे ही। बदल जाता है इंसान का तकदीर। कहाँ ये छोटे से घर में रहती थी, कहाँ उतना बड़ा घर में चली गई हो। अदरक की चाय रख दो, बढ़िया एकदम कड़क। चाय पीना छोड़ दिया मैंने मम्मी कब का। अच्छा छोड़ दी हो? हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है, आप भी छोड़ दो। तुम्हारे लिए वो डिप चाय लाई हूँ, ग्रीन टी बेटा, वो पी लो हेल्थ के लिए। नहीं वो सब ग्रीन टी मैं नहीं पीती, वो सब नॉर्मल लोगों के लिए है। कुछ नहीं पीती, सब छोड़ दी क्या? एक हर्बल टी पीती हूँ मैं, पर वो खत्म हो गई है अब। आर्यन जाएंगे ना चाइना, तो उनके दोस्त हैं चाइना में एक, उनका वहाँ पे जो चाइनीज का आयुर्वेद है ना, उसके बहुत बड़े डॉक्टर हैं। चीन का आयुर्वेद तो उन्होंने वो हर्बल टी बना के दी थी जो इंडिया में नहीं मिलती, और इंडिया के करेंसी के हिसाब से वो कुछ 42,000 की ऐसे आती है एक डब्बा, जिसमें सिर्फ 50 सैशेज होते हैं। तो आर्यन वो स्पेशली मेरे लिए उनसे मंगवा लेते हैं, अभी चाइना जब जाएंगे तो लेके आएंगे। ये सब पीने से तबीयत खराब हो जाती है, आप भी मत पिया करो। हाँ नुकसान तो करता है, पर अब हम लोग नहीं पियेंगे तो सर पकड़ लेगा, एकदम तबीयत खराब हो जाएगी। पर ठीक है, अब आप लोगों की आदत है ना, आप लोग को तो यही अफोर्ड, मतलब ये नहीं कह रही हूँ, बट अब यही सब पीते आए हो बचपन से। मेरा तो पता नहीं क्या चेंज हो गया ना, सब वो हर्बल टी पीते हैं। हाँ तब तो हर्बल पीना ही चाहिए दिन रात, वही खाने के बाद, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट में भी, तब उसी का टेस्ट, उसी की आदत पड़ गई है। अब ये सब पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चलो तो मैं भी क्या चाय पीऊं, तुम पीती तो मैं साथ में कंपनी दे देती। इतनी भूख लगी है ना, सुबह का सिर्फ 2 एवोकाडो टोस्ट खा के निकली हूँ मम्मी। मैं लगा देती हूँ, तुम बैठो आराम से।
ये नॉर्मल पनीर होगा ना? पनीर तो यही मिलता है बेटा यहाँ पे। मैं बताना ही भूल गई आपको, मैं लो फैट हाई प्रोटीन पनीर ही खाती हूँ, ये वाला तो नॉर्मल वाला नहीं खा पाती। नहीं, अब वो फाट ओट का तो इतना नहीं जानकारी था। उसकी टेस्ट की आदत हो गई है ना, ये वाला खा ही नहीं पाऊंगी, और इसमें बहुत फैट होता है। ये फुल क्रीम मिल्क वाले से बनता है ना। बोल देती ना तो वही पनीर मंगा लेती, पापा से मंगा लेते हैं ऑनलाइन, उनको आता है। उससे मोटापा, फिर चावल भी वही सफेद वाले हैं। तो एक बार खा लो। एक दिन की बात नहीं है मम्मी, वो एक दिन भी डाइट ये ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो फिर शरीर को बहुत इफेक्ट पड़ता है। अरे तो अब इतना बनाई, अब तुम खाओगी नहीं? बताओ अब मुझे। आर्यन ने तो ये बोल के भेजा था एकदम कि अपने डाइट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी। उनको लगता है मैं कर लेती हूँ। मैं कितना बनाई मैं तुम्हारे पसंद का खाना, अब तुम खा नहीं पाओगी। क्या खाऊं? सैलेड है? सलाद? हाँ चलो ठीक है, सैलेड खा लेती हूँ। ये पेरू खा लेती हूँ। पेरू खा के रहोगी? ड्राई फ्रूट में सिर्फ काजू ही रखती हो अभी भी? हाँ बेटा, ड्राई फ्रूट में तो काजू है। तो मैं खाओगी? थोड़ा उसको घी डाल के ऐसे भूज दें तो। ठीक है, अब क्या? अब तुम खा ही नहीं रही हो, मेरे मुंह से क्या निवाला उतरेगा। पेरू ही खा लेती हूँ, क्या करूँ, अब कुछ है नहीं मेरे लायक यहाँ पे। अगली बार से अब तुम्हारा वो फैट, वो तुम्हारा जो पनीर है वही प्रोटीन वाला पनीर मंगा के बनाएंगे। एक दिन खा लेती तब। मेरा तो वर्कआउट भी नहीं होगा मम्मी। नई नई बिल्डिंगों में ना जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है। हाँ वो तो होता है, बड़े बड़े ये पार्क्स होते हैं चलने फिरने के लिए। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इतना पैसा लेते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, तो इतना सब तो देंगे। बेच दो ना ये घर, नई बिल्डिंग में ले लो। कहाँ अभी बेचेंगे बेटा, तुम भी कुछ भी। ये बेच के ऊपर से थोड़ा लोन ले लो। अभी तो पापा की जॉब है ना, और मिल जाएगा लोन। नहीं भाई, अभी आप पूरा जिंदगी लोन भरते भरते तो यहाँ से निकलो। अब नहीं, यहाँ पे आने में भी ना थोड़ा, बस ये जितना दिए ईश्वर, बस ऐसे ज्यादा नहीं। स्विमिंग पूल वूल होता तो मैं स्विमिंग ही कर लेती एटलीस्ट। मेरा आज का वर्कआउट रह जाएगा। अब कुछ दिन की बात है, देखो आराम कर लो। जिम जुम जाना, अब अपने यहाँ जाना तो जाना। स्पा चली जाती हूँ मम्मी, मुझे वैसे भी काफी टाइम हो गया है स्पा लिए। ड्राइवर कोई अरेंज हो जाएगा तो मैं स्पा चली जाती हूँ फिर शाम को। अरे तो शाम को पापा आ जाएंगे तो छोड़ देंगे तुमको बाइक पे ले जाके। पापा के साथ बाइक पे कैसे जाऊंगी? बाप रे, इतने पोल्यूशन में, इतना ट्रैफिक है, उसमें मैं बैठूंगी बाइक पे? अब मेरी आदत नहीं रही। तुमको जमेगा ही नहीं, तब ऑटो ले लेना, ऑटो से चली जाओ। ऑटो में कैसे जाऊंगी मम्मी? ऑटो में भी तो वही पोल्यूशन आती है, वो कौन सा ढका हुआ होता है। पता नहीं कब बैठी थी ऑटो में। एक आध दिन तब मैनेज कैब करके जाना पड़ेगा। नहीं, कभी ऑटो में इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, एयर प्योरीफायर भी नहीं है ना। घर में ही हैवी हैवी फील हो रहा है इतना। मेरे तो अकेले के कमरे में 2 प्योरीफायर हैं। अरे बाप रे, डस्ट, पोल्यूशन, धूल मिट्टी, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस शहर में। बाप रे, कैसे जी रहे हो आप लोग? अब तो बेटा जिससे लग रहा है ना मेरी तबीयत खराब हो रही है यहाँ आने पे। खाने पीने का भी कुछ ठीक से नहीं, और हवा भी, पानी, हवा पानी। सो जाती हूँ थोड़ी देर। आराम आराम करोगी तो कर लो थोड़ा। शाम को अरुणा आंटी आएंगी। अरुणा आंटी क्यों आ रही हैं? अरे मम्मी मत मिला करो ना, अब ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम करो, इनके साथ उठना बैठना। ऐसे कैसे बोल रही हो? अरुणा आंटी है भाई, उन्हीं के साथ पूरा बचपन बिता दिया, अब ये सब बात बोल रही हैं। अरे तो अब बड़े लोगों में उठोगी बैठोगी तो बड़े लोगों में पहचान बनेगी ना। अरे तुमको बेटी जैसा मानती है, अपनी बेटी से ज्यादा सगी तुमको मानती है। हाँ तो बेटी जैसी, अब उनके बेटी की उम्र की हूँ ना, अब उनके उम्र की तो नहीं, उन्हें तो दोस्त जैसी मानती। बाकी तुम्हारी बात चलो सब ठीक है, हम जाने दे रहे हैं, अब ये गलत है। अब अरे मेरी बात आप गलत समझ रही हो। उनके हस्बैंड अभी भी दुकान ही चलाते हैं ना। तो दुकान पे बैठते हैं तो क्या? अरे अपना मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, अपना घर पाल रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई किए, शादी ब्याह किए, इतना अच्छे से मतलब अपना सब रख रहे हैं घर परिवार को। ये मायने रखता है कि बस ऐसे बहुत पैसा हो जाए और 1 पैसे का उनमें दान धर्म नहीं, कुछ नहीं, वो वैसे लोग अच्छे होते हैं। अरे आप गुस्सा हो रही हो, आप मेरी बात में। नहीं तो गुस्सा वाली बात कर रही हो तुम।
बुरे तरीके से नहीं बोल रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि दुकान चलाते हैं, जो दुकान चलाता है, आटा चलाता है, टेम्पो चलाता है, क्या उनके साथ वो इंसान नहीं है? उनके साथ बातचीत नहीं करते, उठते बैठते नहीं है? दुकान चलाते हैं, बोलने का तरीका, रहन सहन सब बहुत अलग है। तुम्हारी सोच में इतना परिवर्तन आ जाएगा ना, ये हमको उम्मीद नहीं था। ये सब हमारा संस्कार नहीं है। नहीं तो भैया कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मिलना है ना तो कोई हमको मना कर देते हैं। ये इतना अच्छा नहीं। हेलो, हाँ अरुणा, नहीं वो देखो शाम को बाहर गई है, नहीं रहेगी घर पे, बाद में मिलेंगे हम। तुम गुस्से में चली गई, वॉकआउट कर गई। यहाँ क्यों सो रही हो मम्मी? बेडरूम में सोते हैं ना। नहीं नहीं, तुम सो जाओ आराम से, मैं यहीं सो जाऊंगी। ठीक ठाक बड़ा तो है, 2 जन मैनेज कर लेंगे। अरे नहीं, वो अकेले का ही है, मैं यहाँ सो जाऊंगी, पापा यहाँ सो जाएंगे। हम लोग अक्सर ऐसे ही सोते हैं, बेडरूम में तो ज्यादा सोते भी नहीं। पक्का? अरे एकदम पक्का पक्का। चलो ना, 2 जन सो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं यहीं सोऊंगी, तुम आराम से वहां पे सो जाओ। ठीक है तब। आराम से उठाना मुझे सुबह। मायके आई हूँ, मायके वाली फीलिंग। अपने मायके आई हो, आराम से सो। अब छोटा है तुम्हारा घर, अब तुम्हारे ससुराल जितना बड़ा ओड़ा तो नहीं है, मायका है, पर यही है जो है। आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो वहां पे भी आराम से ही उठती हूँ, बट थोड़ा और आराम से उठ जाऊंगी। आप जाओ सो जाओ आराम से। गुड नाइट मम्मी। आपने भी कितना सो गई मम्मी, फ्रेश हो जाती हूँ। मम्मी टॉयलेट पेपर है क्या? नहीं बेटा, टॉयलेट पेपर तो नहीं है। हाँ, हम तो सदियों से पानी से ही धो रहे हैं, तुम भी तो पहले पानी से ही सोचती थी। अरे यार, पानी से ठंडा ठंडा ऐसे। अब तुमको पेपर ऊपर का आदत लग गया होगा फिरंगियों जैसा। हम लोगों को बहुत गंदा लगता है, साफ नहीं होता है ना, बदबू बदबू मारता होगा। चलो पानी से ही छुआ लो, पानी से ही तो बड़ी वाले थी एक टॉयलेट पेपर। फिरंगी बन रही है, चूतर धोई है बचपन से पूरा अपना पानी से, अब चाहिए इनको पेपर। ज्यादा ही हो रहा है। वाह, ये क्या बना मम्मी? ओ तुम बोली थी ना अवागांडू टोस्ट। आवागांडू नहीं, आवाकाडो टोस्ट। हाँ वही, जो भी बोलते हैं। आप क्या खा रही हो? मैं तो ये आलू पराठा, ऑयली और हेल्थ में खराब। और पापा तो तुम्हारे लिए सुबह सुबह दौड़ के गए कि अवागांडू ले आता हूँ, खाएगी। पापा भी बहुत क्यूटी पाए हैं, दौड़ के गए, सुबह सुबह लेके आए ऑफिस जाने से पहले। इसमें और भी सब्जियां? अच्छा हाँ, वो बोले कि हेल्दी बनाओ, थोड़ा सब्जी और डाल दो, तो हम प्याज टमाटर और जो है बीट रूट उबाल के, वो रेसिपी में जैसे बताया वैसे बनाओ बेटा, अमीर लोगों का। हम तो पराठा। आलू पराठा, गरम गरम चाय। ये भगवान क्या जुल्म है। आप पराठा खाओ अपना, सही बना है, हेल्दी। हम बोले भाई अमीर लोग कैसे खाते हैं हम तो नहीं जानते, हम तो यही खा के बड़े हुए हैं, तुमको भी यही खिलाए बचपन से। पर अब मैं तो हेल्दी खाती हूँ मम्मी। स्थिति बदल गई है तो उस हिसाब से बदल जाता है आदमी। ओह नो। फुल फैट दही है ना, अलग है टेस्ट, अच्छा है। दोपहर में गर्मी होने लगती है ना यहाँ पे मम्मी? हाँ, दोपहर में थोड़ा धूप से ना थोड़ा गर्म हो जाता है। ओह नो। फैन का रिमोट कहाँ है? थोड़ा सा फैन चला दूँ। फैन का रिमोट नहीं है? नहीं बेटा, यहाँ पे केवल टीवी का और एसी का रिमोट है। अरे एसी और टीवी का तो सबके घर होता है। फैन का तो रिमोट नहीं है, वो टिक टुक बटन से ही चलता है। अरे तो आप लोग अपग्रेड करवा लो ना फैन। हमारे यहाँ तो फैन रिमोट से चलता है, घर का सारा अप्लायंस रिमोट से या फोन से ही चलता है, बस जहाँ बैठे हो वहीं से चालू कर दो। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ तो टेक्नोलॉजी अब बड़ा बड़ा, उठ के आना जाना नहीं। हाँ थोड़ा अपग्रेड कर लो ना मम्मी अप्लायंसेस। मेरे घर पे तो लगाएंगे। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे जीना। चलो ठीक है, कुछ ही दिन की बात है। कल तो पूजा खत्म हो जाएगी ना, तब फिर 2-3 दिन आराम से रहूंगी। एक काम करो तो, ये
पूजा वाले रूम में तुम्हारा वो बैग रखा है, मेरा बैग? उसको बस थोड़ा ले आओ यहाँ तक घिस के। लाती हूँ। अभी थोड़ा खड़ी थी ना सुबह से, कमर में नस पकड़ लिया है। ये तो पूरा पैक है मम्मी। हाँ, पूरा पैकिंग मैं ही की हूँ अच्छे से कल। अच्छा, लो ले आई। अब यहाँ से थोड़ा दरवाजे तक ले जाओ। दरवाजे तक क्यों? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और जाओ पूरा। हाँ, दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल के? हाँ। कोई यार किसी को देना है क्या मेरा बैग? मेरा बैग मत दो किसी को। अरे करो तो पहले, किसी को नहीं देंगे तुम्हारा। मम्मी बहुत महंगा है, लो बताओ कहाँ। हाँ, तुम्हारा 10 करोड़ का बैग है, जो भी बितान का है। चला बस, बाहर जाके चप्पल पहन लो अपना। चप्पल ही पहन लूं? 6 लाख का सैंडल पहन लो अपना बेटा। कहीं जा रहे हैं क्या हम लोग? दरवाजा खुला रहने दो, कोई बात नहीं हमारी। लिफ्ट बुला लो तो। सरप्राइज ट्रिप? अरे नहीं, बताओ क्या सरप्राइज है? बुलाओ तो। बताओ ना, ऐसे थोड़ी जाऊंगी। धैर्य रखो, अभी अभी पता चल जाएगा। बता नहीं रही हो, कुछ तो छुपा रही हो। सब जानना है इसको। रुक जा, आ गई। अंदर जाओ। हाँ आ गई, क्या करूं अभी? हाँ, जाओ जाओ अंदर जाओ। हाँ, ग्राउंड फ्लोर दबा के नीचे चली जाओ। ऑटो बुलाओ, टैक्सी बुलाओ, मर्सिडीज बुलाओ, तुम्हारी वो बेंटली बेंटन जिसको बुलाना है बुलाओ, उसे बैठ के एयरपोर्ट चली जाओ, अपना टिकट कटाओ और अपने घर चली जाओ। यहाँ पे सब चीज गरीब है, सस्ती है, पुरानी है, तुम्हारे लायक कुछ नहीं है बेटा। हम तुमको यहाँ नहीं रख पाएंगे, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारा सब सामान सस्ता है। चली जाओ। दिमाग खराब कर दिए जब से आई है। ये ऐसा है, घर बेच दो, पंखा बेच दो। पूजा, जब मैं जाने ससुरी यहीं रह के गई और अब इनको इतना घमंड चढ़ गया है सर पे, इनको सब खराब लग रहा है।